भगवान की चिवरे वर्तमान शासन नायक मूल नायक श्री महावीर भगवान की चिवरे आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की चिवरे मुनि श्री 108 अरजीत सागर जी महामुनि राज की समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। देखिए जैसा कि आपको विदित है कि पूज्य आचार्य गुरुदेव दया सागर जी महाराज का चातुर्मास आपकी नगरी में हो चुका है और अब उनका अभी थोड़ा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं चल रहा है। उनका स्वास्थ्य शीघ्र ठीक हो इस हेतु आप लोगों को एक एक जाप सभी को करना है नमोकार की। सुबह एक शाम को एक, जितने ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें उतना ज़्यादा से ज़्यादा करें जिससे शीघ्र उनके स्वास्थ्य में लाभ हो। चलिए मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ेंगे सभी लोग। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंधाद्यो चैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतो शासनम चैनम जयतो शासनम चैनम चेतो शासनम। जयकारा गुरुदेव को। चलिए आचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी महामुनि राज की। चलिए आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। चलिए मुनि श्री 108 अरजीत सागर जी महामुनि राज की समस्त मुनि संघ की। हाँ आज 14 का पावन दिन है और शाम को 7 बजे आज गुरुदेव के मुखारबिंद से वहाँ महावीर भवन में सामायिक कराई जाएगी, प्रतिक्रमण होगा। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में समय से पूर्व 5 मिनट पूर्व आकर के अथवा गुरुदेव के आने के पहले आप लोग वहाँ विराजमान हो जाइए, सभी से ये निवेदन है। चलिए अब गुरुदेव से निवेदन करते हैं। हे गुरुदेव आप अपने मुखारबिंद से अमृतमयी तेजोमयी दिव्यमयी पावनमयी ऐसी जिनवाणी माता का रसपान कर हम सभी लोगों के लिए कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सत्वे सुमेत्रिं गुणिषु प्रमोदम् क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। बोले अनंत अनंत परमेष्ठी भगवानी की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री अमित गति स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। चैवली मुनि श्री 108 अरजीत सागर जी महामुनि राज की समस्त मुनि संघ की। जयकारा गुरुदेव का। बंधु वर्तमान शासन है वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य अमित गति स्वामी महाराज ग्रंथराज भावना द्वात्रिंशति का हमें परम तत्व का व्याख्यान कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज उस व्याख्यान में विशेष करते हुए आगे कह रहे हैं कि ध्यान से सुनना। कितने भी विशाल खंड के स्वामी बन जाओ, लेकिन जब तुम यहां से विदा होगे तब एक प्रदेश भी अपने साथ लेकर नहीं जाओ।
इस पर इतना विचार करना है। आज व्यक्ति धन के राग में, पद के राग में कितना मान कसा है, कितना लोभ कसा है, कितनी माया कसा है, कितनी क्रोध कसाय कर रहा है। किसके लिए? धन के लोभ में अथवा पद के लोभ में। एक छोटा सा पद का लोभ, धन कमाने का लोभ, उसके पीछे इतना छल कपट, इतनी मायाचारी, इतनी कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र सब कुछ रच लेता है। तो आचार्य में कह रहे ध्यान से सुन लो, कान खोल के सुन लो। कितने भी विशाल भूखंड स्थापित कर लो, कितने भी बड़े बड़े स्थान के स्वामी बन जाओ, कितने भी ऊंचे पद पे चले जाओ, लेकिन एक प्रदेश भी साथ लेकर नहीं जाओगे। जब जाओगे तो खाली हाथ जाओ। कितने उदाहरण हमारे सामने आए ऐसे। पूरा भारत जीतने के लिए आया सिकंदर, पूरा भारत जीतने के लिए आया। अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, उधर का एरिया सारा जीतने के बाद भारत में प्रवेश करता है। कुछ हिस्सा भारत का जीतकर दिल्ली तक पहुंच जाता है, लेकिन जब जाता है वापस, इतना भी समय नहीं था कि अपने देश तक वापस पहुंच जाए। इतनी धन एक मुइराज मिल गए। मुइराज उससे पूछते हैं, वो कहता है मुइराज से, मेरे साथ चलो, आप मेरे देश चलो, मैं पूरे भारत पर विजय करना चाहता हूं। तो महाराज ने कहा, विजय करने के बाद फिर क्या करोगे? विजय करने के बाद मैं फिर शांति से बैठूंगा। शांति से तो बैठना है ना, वही बैठ सकते हो। मात्र शांति से बैठने के लिए आप, महाराज जी अभी हम कमा लें, खूब कमा लें, खूब कमा लें, फिर शांति से खाएंगे। क्यों कमा रहा है भैया? सुनील, व्यक्ति क्यों कमा रहा है? क्यों कमा रहा है? ओ निर्मल, क्यों कमा रहा है व्यक्ति? शांति से बैठ के फिर खाएगा, इसलिए ना। आज दौड़ा भागी इतनी क्यों? तुम्हें फिर आगे शांति से बैठ के खाऊंगा। लेकिन आज तक कोई शांति से बैठ के खा नहीं पाया, क्योंकि दौड़ खत्म ही नहीं हुई। ये दौड़ी ऐसी है, दौड़ी ऐसी है। अगर प्रकाश तुम्हारा व्यापार चल रहा है तो तुम्हारा मन बंद होगा कि बंद कर दूं मैं से? तुम्हारा व्यापार, दुकान चल रही है अशोक जी, 9वीं क्या 10वीं क्या 12 ही बज जाएंगे, तो आपका मन नहीं होगा बंद कर दूं। मजबूरी भले आपको ऊपर करना पड़े, लेकिन जब तक चल रहा है व्यापार, ठीक है। खाना एक बजे से छोड़ दोगे आप, पानी छोड़ दोगे उस दिन, भोजन छोड़ दोगे। आज बहुत सीजन है, फुर्सत ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं निकल सकते। आज नहीं खा रहे खाना, शाम का भोजन ही नहीं किया तुमने। इतनी भीड़ थी, अभी आने वाला है दीपावली। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भीड़ आती नहीं दीपावली पे? यहाँ पे मिठाई की है, दुर्गा पूजा, दिवाली, कितनी भीड़ होती है। फुर्सत नहीं मिलती होगी ना खाने तक की। तो यदि दुकान व्यापार चले तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो चलते व्यापार को बंद कर देगा? वो तो तभी बंद करेगा जब देख लेगा कोई नहीं आ रहा। ठीक है कि कोई नहीं है, नहीं, अब चलो, अब मंगल करो। अथवा सामान ही खत्म हो गया, पूरे सामान का अब क्या बेचे, तो इसलिए भी अब बंद कर दो। बाकी वस्तु है, चल रही है दुकान, कोई बंद नहीं करेगा। ऐसे ही तुम्हारे हाथ पैर जब तक चल रहे हैं, हाथ पैर तुम्हारे चल रहे हैं, तब तक तुम व्यापार बंद कर ही नहीं सकते। एक तो अच्छा व्यापार चल रहा है, पैसा आ रहा हो, आपका दिमाग चल रहा है और आप अपने दिमाग से पैसा कमाते हैं अच्छा खूब, और हाथ पैर आपका चल रहा है जब तक। अगर आप 60 साल के भी हो गए और हाथ पैर चल रहे हैं, 65 के भी हो गए हाथ पैर चल रहे हैं, 70 के भी हो गए आप हाथ पैर चल रहे हैं, 80 तक के भी हो गए, यदि हाथ पैर आपके चल रहे हैं, दिमाग चल रहे हैं, आप कमाना नहीं छोड़ पाओगे।
ऐसे आज भी लोग हैं जो 80-80 साल में भी व्यापार कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। और पहले सोचे, तब जब कमाना शुरू किया था ना, तब यही सोचा था 50-60 साल बाद आराम की जिंदगी जिएंगे। और तुम ललित यही सोचते होगे ना? क्या सोचते हो? अभी कमा लें, फिर बुढ़ापे में। अब बुढ़ापा कब आता है यही नहीं पता चलता। बुढ़ापा मानते कितने साल के बाद हो आप? कितने साल के बाद मानते बुढ़ापा है? सरकार तो भैया 60 साल में मान लेती है। वो तो कहती है 60 साल बाद आप बुढ़ा होगा, सीनियर सिटी हो जाएगा, पेंशन भी देने लगती है, सब कुछ देने लगती है। 60 साल बाद अपनी उससे भी रिटायर कर देती है, सर्विसों से भी रिटायरमेंट दे देती है। अब आराम से बैठ के खाओ, बहुत कर लिया, अब बुढ़ापे का समय आ गया। अब तुम कितने साल मानते हो अपने आप को बूढ़ा? जब तक चले तब तक, कोई लिमिट नहीं है। और फिर तुम कह तो यही रहे हो, बुढ़ापे में शांति से भोगेंगे, खाएंगे पिएंगे, इसलिए भी कमा रहे हैं। और हाथ पैर नहीं चलेंगे फिर कैसे भोगोगे? अरे बुढ़ापे में व्यक्ति ने क्या सोच के कमा रहे हो आप? अभी कुछ तो सोच के कर रहे हो ना कमल जी? क्या सोच के कर रहे हो कि बुढ़ापे में आराम से शांति से बैठ के खाएंगे? अब बुढ़ापा ही का नहीं, आपका सीमा ही नहीं प्रारंभ कि बुढ़ापा हुआ कब प्रारंभ आपका। हाँ, ये भी सीमा हो जाए तो बहुत अच्छा है कि हम बुढ़ापे को मानते हैं कि हम 65 साल के होंगे, हम बूढ़े हो जाएंगे, और 65 साल बाद अब हम कमाना बंद, खाना चालू करें, तब भी आपका कल्याण हो जाए। आपने सीमा निर्धारित कर ली ना कि मैं 65 साल में 60 साल में बूढ़ा हो जाऊंगा, इसलिए अभी कमा रहा हूं 20 साल 30 साल का हूं अभी। मैं कल ले रहा था 30 साल, और 60 साल का हूँ फिर मैं आराम से खाऊंगा। अभी मैं 40 साल का 20 साल कमाता हूं, फिर आराम से खाऊंगा। 60 साल के बाद मैं बूढ़ा हो जाता हूं, 65 साल के बाद बूढ़ा हो जाऊंगा। गवर्नमेंट छोड़ भी देती है, अभागा आराम नहीं करता और कहीं दुकान पे जाके मुनि भी करने लगता है, दूसरा काम ढूंढ लेता है। सरकार से फ्री होता है, रिटायरमेंट होता है, शांति से नहीं बैठ पाते, दूसरी कहीं भी जाके काम करना प्रारंभ कर देते। कितना, किसके लिए कमा रहे? अपने बुढ़ापे के लिए ना। बुढ़ापे में शांति से बैठ के खाएंगे, पर शांति होती कब है? तो आश्चर्य करें, एक प्रदेश भी नहीं ले जाएगा। जितने राज वैभव के लिए तुमने जीवों की हिंसा की है, क्रूर कर्म किए हैं, घोर पाप करके नारकी तो बन जाओगे, लेकिन धन का एक कण भी साथ में लेके नहीं जाओ। सिकंदर जब गया तो भैया मेरे हाथ बाहर निकाल देना, लोग देख लें कि मैं देखो पूरे विश्व का सम्राट बनने चला था, लेकिन जब गया एक कौड़ी भी साथ में नहीं, एक कौड़ी भी साथ में नहीं। जो जगत से विचार करना, इस पे आज विचार करना कि क्या साथ लेके जाऊंगा। जिस दिन ये बात का दिमाग में सेट हो जाएगी ना अच्छे से, सच में क्या लेके जाऊंगा, कितना मैं कर रहा हूं, उसमें से कितना लेके जाऊं, अपने आप सीमित हो जाएगा आपका पाप। अभी असीम पाप फैल रहा है, असीम पाप। सीमा नहीं है कोई पाप की, कोई भी सीमा नहीं है पाप की आपके, असीम पाप है। लेकिन जिस दिन ये निर्णय हो जाएगा मैं क्या लेके जाऊंगा, माइंड में सेट हो जाएगा, उस दिन आपका चेहरा बदल जाएगा, अंदर से भाव खत्म हो जाएंगे। ठीक है, जो है उसमें ही संतुष्ट रहना सीख जाओ। अभी संतुष्ट नहीं हो आप, अभी तो ऐसा लगता है और आ जाए और आ जाए और आ जाए। अभी तो कम है, इससे काम नहीं चल रहा, कम है इससे काम नहीं चल रहा। कोई और एक आध नया बिजनेस और खोलने का सोच रहे हैं, थोड़ा और काम बढ़ाना है, तो मजा नहीं आ रहा।
और व्यापार में वृद्धि हो, और पैसा आए, और धन आए। अभी तो उसके जैसा घूमना है, फिरना है मुझे तो। फ्री होके ऐसे घूमना है। अब फ्री होके घूम पाओगे तब जब निर्णय कर लोगे आप। निर्णय नहीं है कि कितना चाहिए मुझे, ये भी निर्णय कर लो आप ना, कितना चाहिए तुमको। आज एक काम को निर्णय कर लो, इतना चाहिए। और ये भी निर्णय कर लो उसको उतना मिलने के बाद फिर मैं क्या करूंगा। कितना चाहिए और उतना मिल जाएगा तो फिर मैं क्या करूं। मैं क्या करूं कि फिर महाराज मैं ये खरीदूंगा। ठीक है, ये खरीद लोगे, फिर क्या करोगे। फिर मैं ऐसी बड़ी बिल्डिंग बनवाऊंगा। ठीक है, बड़ी बिल्डिंग बना लोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे। एक अच्छी सी गाड़ी खरीदूंगा। अच्छा, गाड़ी खरीदे, फिर क्या करोगे। फिर बढ़िया विदेशों में घूमूंगा। अरे इतना धन आ जाएगा, किसी से पूछे इतना पैसा आ जाएगा, क्या करोगे। एक बढ़िया सा मकान बनाऊंगा। ठीक है, मकान बनाओ, फिर एक बढ़िया गाड़ी खरीदूंगा। गाड़ी खरीद लो, फिर अच्छा घूमूंगा विदेशों में जाके, अच्छे कपड़े पहनूंगा। फिर उसके बाद क्या करोगे। फिर क्या, शांति से बैठेंगे। आखिरी बैठना तो पड़ेगा। जब आखिरी में शांति से बैठना ही पड़ेगा तो अभी से बैठना सीख लो शांति से। इतना करने के बाद यदि पर्याय बची, जीवन बचा, तब तुम शांति से बैठ पाओगे। इसलिए उतने लंबे तक कहां जा रहे हो, अभी शांति से बैठना सीख। जो जगत से परिचित होता है फिर स्वयं से अपरिचित हो जाता है। जो जगत से अपरिचित होकर बैठता है वह एक दिन ऐसा आता है कि विश्व से परिचित हो जाता है। दुनिया को जानने की भावना रखता है वह दुनिया को नहीं जान पाता, और जो दुनिया को भूलकर बैठ जाता है केवली भगवान बन जाता है, और तीनों लोक उसके ज्ञान में झलकना प्रारंभ हो जाते हैं। जो जानने के लिए बैठता है वह जान नहीं पाएगा। जो ना जानने को बैठ जाएगा, विश्वास रखो नियम से सारे विश्व को, सारे दिव्यों को, सभी पर्यायों को जान लेगा। सबसे बड़ी भूल कसाय है। हे प्रभु, प्रतिक्रमण चल रहा है, सामायिक चल रही है जी। भगवान के चरणों में बैठ के कह रहे, मेरे द्वारा कसाय के आवेश में आकर मोक्ष मार्ग की विराधना की गई हो, मोक्ष मार्गियों की विधारणा की गई हो, तो वह मिथ्या हो। स्वप्न में भी कभी जिनदेव की अवहेलना हो गई हो, स्वप्न में जिनवाणी की अवहेलना हो गई हो, स्वप्न में गुरु की अवहेलना हो गई हो, जब तक लोचन खुले हैं तब तक आलोचना कर लेना। आचार्य स्वप्न में भी, साक्षात तो बहुत दूर की बात है, यदि स्वप्न में भी जिन देव की अवहेलना हो गई हो, स्वप्न में जिनवाणी की अवहेलना हो गई हो, स्वप्न में यदि गुरु की अवहेलना हो गई हो, तो जब तक लोचन खुले हैं तब तक आलोचना कर लेना। लोचन बंद हो गए और आलोचना नहीं कर पाए तो नियम से दुर्गति में ही जाओगे। आजकल कितने व्हाट्सएप, कितने वो चल रहे हैं। वो लोग भी भैया, कुछ भी तुम्हारे मुख से निकला है गुरु के प्रति तो आलोचना कर लो गुरु के पास जाकर, तो सुगति हो जाएगी। और आलोचना नहीं कर पाए व्यक्ति कसाय के आवेग में रहता है, कुछ नहीं होता। क्या सोचता है, कुछ नहीं होता, अभी नहीं पता चल रहा। कुछ होता है कि नहीं होता है, बाद में भविष्य बताता है। आलोचना नहीं करता ना गुरु के पास जाके अपने कृत्य की, व्यक्ति बोल तो देता है, कर तो लेता है, लेकिन कसाय के आवेग में इतना रहता है कि अपनी आलोचना, निंदा, ग्रहण नहीं कर पाता। सोचता है कुछ नहीं होता, क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, हो सकता है वर्तमान में कुछ ना भी दिखे, हो सकता है वर्तमान में व्यक्ति को फलीभूत दिखे और कुछ ना दिखे, लेकिन भविष्य में तो दिखेगा, भविष्य तो दिखेगा। आज अगर लोचन बंद हो गए, आलोचना नहीं कर पाए तो नियम से दुर्गति होगी। इससे तीर्थंकर भी नहीं बचा पाएंगे आपको। भविष्य में ऐसा युग भी आएगा जब कोई दिगंबर मुनि कहने को नहीं मिल पाएगा। आनंद इस बात पर मनाओ, हे परमेश्वर, आप भले नहीं हो इस अभी पंचम काल में,
लेकिन आपकी मुद्रा को धारण करने वाले मनुष्य आज इस पंचम काल में है, जिसे देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भगवान महावीर स्वामी ऐसे होंगे। आपने भगवान महावीर स्वामी को देखा क्या नरेश? नहीं देखा ना? कैसे रहते थे देखा क्या? नहीं देखा ना? मुनिराजों को देख लो, ये प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि। अब निधि हमारे सामने मौजूद नहीं है। अब निधि भगवान महावीर स्वामी हमारे सामने मौजूद नहीं है। भगवान महावीर स्वामी कैसे रहते होंगे? ऐसे ही नग्न रहते होंगे। भगवान महावीर स्वामी कैसे विहार करते होंगे? कैसे हाथ में पिछी लेकर कमंडल लेकर विहार करते होंगे? ऐसे ही पिछी कमंडल लेकर विहार करते होंगे। भगवान महावीर स्वामी कैसे आहार करते होंगे? ऐसे ही खड़े होकर अंजलि में लेकर आहार करते होंगे। मुनिराज की चर्या देख लो, ये प्रतिनिधि है भगवान के। जैसा भगवान करते थे उनके बताए अनुसार वैसा ही कर रहे हैं। इनको देखकर भगवान की कल्पना कर सकते हो। भगवान भले नहीं देखे, लेकिन इन्हें देख लो, भगवान भी ऐसे ही विहार करते थे। मुनिराज केस लॉन्च करते देख लो, भगवान भी ऐसे ही अपने हाथों से अपने बाल उखाड़ते होंगे। जैसे मुनिराज अभी वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं, ऐसे भगवान पहले ऐसी जगह जगह विहार करते होंगे, धर्मोपदेश देते होंगे। पंचम काल में भगवान नहीं है, लेकिन भगवान की मुद्रा को धारण करने वाले आचार्यगण कह रहे हैं, पंचम काल में चमत्कार यही है। काले कलऊ चले चित्ते, देहे चांदनादि कीट के, एत चित चमत्कारा जिन रूप धरा नरा। ऐसा तिलक चंपू महाकाव्य हुआ है, बनाया है। उसमें आचार्य लिखे पंचम काल में किसी देवी देवता के चक्कर में चमत्कार में अपने आप को लुटाकर मत बैठ जाना। पंचम काल में कोई चमत्कार है तो कली काल में जहां चित्त चलायमान है, हर क्षण क्षण में अनेक प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न हो रही जिस मन में, ऐसे चलायमान चित्त में जहां देह अन्न का कीड़ा बना हुआ है, एक क्षण भी भोजन ना मिले, एक दिन भी भोजन ना मिले तो शरीर काम करना बंद कर देता है। चाहिए भोजन, इसकी शक्ति कम हो जाती है, इसकी काम करने की स्पीड कम हो जाती है, शरीर की उत्साह कम हो जाता है शरीर का। एक सा रहता है नरेश, भोजन करने के जब भोजन मिले तब और भोजन नहीं मिले तब एक से उत्साह रहता है शरीर में। आज तुम्हारे शरीर में उत्साह है, कल भोजन किया था कि नहीं किया था? किया था ना। उस भोजन से आपका शरीर आल उत्साह से काम कर रहा है। आज पूरे दिन भोजन मत करना, वो कल तुम देखना क्या इतना ही उत्साह रहेगा क्या। तुम्हारा शरीर थोड़ा बहुत अच्छा है तो एक दिन में भले ना देखे, किसी किसी शरीर अच्छा तो एक आध दो उपास तो दिखते ही नहीं उनसे, चेहरे पे समझ नहीं आते। लेकिन दो तीन उपास बात तो फिर वो भी धीरे धीरे, किसी का एक ही उपास में चेहरा दिख जाता है, किसी का एक ही उपास में चेहरा समझ में आता है, कोई कोई तीन तीन उपास भी कर लेता है, शुरुआत समझ में नहीं आती, लेकिन हाँ उससे समझ में आती है अंदर कमजोरी हो रही है, लेकिन पब्लिक को नहीं समझ में आती कि उससे कमजोरी हो रही है। लेकिन जैसे ही दो तीन दिन भोजन नहीं दिए शरीर को, सही बताओ माता हूं, उपवास करते हो उस दिन उतनी ही एनर्जी रहती है जितनी भोजन करने के समय रहती है। एनर्जी नहीं रहती ना, कुछ तो कम होती होगी एनर्जी, थोड़ी बहुत थकान आ जाती होगी। वैसे दिन भर काम कर नहीं थकान आई, आज उपवास है, आज काम ज्यादा कर लिया, आखिरी में फिर थकान तो आ ही जाती है ना। थक गया, भोजन नहीं किया ना, सुबह से शरीर को कुछ नहीं दिया। देह चान्नादि कीट के, अन्न का कीड़ा है ये देह। भोजन देते रहो, इससे काम लेते रहो। भोजन देना बंद किया, कुछ दिन करेगा जनाब, जैसे बिना वेतन के सेवक कितने दिन काम करेगा? बिना वेतन के सेवक कितने दिन काम करेगा बताओ भैया? एक दिन दो दिन गुडविल में कर लेगा, 3 दिन कर लेगा गुडविल में, आखिरी में कहे भैया वेतन तो देना पड़ेगा सेठ जी, ऐसे में कब तक करूंगा? 2-4 दिन 6 दिन आपकी गुडविल में कर लिया काम,
अब तो वेतन बताओ कितना दोगे, तब तो हम करेंगे आगे काम, नहीं तो हम चले। ये शरीर भी कहता है वेतन कितना दोगे, उस हिसाब से काम करेंगे। और नहीं दे रहे तो फिर भी हम इसे छोड़ के तुम्हें छोड़ के चले, अब नहीं कराएंगे हम तुम्हारा काम। दे चांद नादी कीट के, जहां पर अन्न का कीड़ा बना हुआ है शरीर। एत चित चमत्कारा, ऐसे समय में भी कोई चैतन्य चमत्कार कोई दिखाई दे रहा है। जिन रूप धरा नरा, भगवान के रूप को धरने वाले मनुष्य भी वर्तमान में पंचम काल में दिखाई दे रहे हैं। यही पंचम काल का सबसे बड़ा चमत्कार है। क्या देखना है चमत्कार, क्या ढूंढना है तुम्हें? प्रायश्चित कर। इस खोटे काल में अरिहंत की मुद्रा धारण करने वाले दिगंबर मुनि दिखाई दे रहे हैं। यही पंचम काल का चमत्कार है। नमोस्तु शासन जयवंत हो रहा है, ना गंडा, ना ताबीज, ना अंगूठी, ना मुद्रा, ये कुछ नहीं, सब अयथार्थ हैं, ढोंग है। दुनिया में शनि के उतारने वालों से पूछ लेना ज्ञानी, तू कितनों को माला माल कर दिया है, तू बाल्टी लिए आज भी वैसे ही घूम रहा है। दुनिया को तो तूने उतार दिया, लेकिन अपना नहीं उतार पाया आज तक। हमारे पंडित दुनियाओं के नवग्रह उतरवा रहे हैं। हे ज्ञानी, ज्योतिषियों से कह देना कि जब तुम सबके उतार देते हो, 1.25 रुपया मांगते हो, अपना क्यों नहीं उतार लेते? दुनिया के तंत्र मत में डूबकर सिद्धा के तंत्र को मत तोड़ देना। सम्यक एक बार चला गया तो फिर मिलना दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभ नहीं, दुर्लभ है, दुर्लभ। इसलिए भैया जितनी आस्था श्रद्धा बनी है उसे बनाए रखो। अपने शब्दों से आस्था श्रद्धा मत तोड़ देना। जिनकी बनी है उनकी बनी रहने देना। नहीं तो ऐसे शब्द बोलकर जिसकी श्रद्धा बनी थी उसकी भी और टूट जाती है। एक श्रावक भी यदि धर्म से टूटता है तो धर्म का अहित होता है। एक धर्मात्मा धर्म से दूर होता है तो धर्म का अहित होता है। और जो सच्चा धर्मात्मा होता है वो दूसरे धर्मात्मा को धर्म से दूर नहीं होने देता कभी भी। जो सच्चा धर्मात्मा होगा, जैसे जो सच्चा बेटा, आचार्य एक बार हमेशा कहते हैं, हम बोलते थे आचार्य से आप सच्चा बेटा बोलते, कोई बेटा झूठा भी होता है क्या? कि नहीं, जो सच्चा बेटा होगा वो अपने माता पिता को कभी रोते हुए लगते नहीं छोड़ेगा। कितना भी बड़ा हो जाएगा, कितना भी ऊंचे पद पे पहुंच जाएगा, लेकिन वो अपने माता पिता के उपकार को नहीं भूल पाएगा। जो सच्चा शिष्य होगा वो कभी अपने गुरु के उपकार को नहीं भूल पाएगा। और जो सच्चा धर्मात्मा होगा वो कभी दूसरे धर्मात्मा को धर्म से दूर होते नहीं देख पाएगा। सच्चा धर्मात्मा ने अरे हमें क्या करना है, नहीं आए तो नहीं आए, एक बार 10 बार नहीं आए, हमारा क्या। ये सच्चे धर्मात्मा का लक्षण नहीं है। ना धर्मो धार्मिक के बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं होता है। एक एक धर्मात्मा ऐसे टूटते जाएगा तो धर्म भी नष्ट हो जाएगा। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओ आपका सन। कल फिर आओगे, पर आ रही तो कल फिर आचार्य भगवान चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलिए झरवाण स्थिति के लिए